कोस कोस पर बदले पानी, 10 कोस पर भाषा। नहीं बदला है यहाँ युगों से प्रेम की परिभाषा। बोली अलग, भाषा अलग, खान पान रहन सहन अलग, अलग ही है वेशभूषा। नहीं बदला है यहाँ युगों से प्रेम की परिभाषा। ऐसा मुल्क है मेरा, ऐसा गांव है मेरा। उत्तराखंड राज्य का सीमावर्ती क्षेत्र सौंदर्य बोध के लिए जग प्रसिद्ध है। प्रकृति और देवी देवताओं पर अटूट विश्वास रखने वाले यहाँ के जनजातीय समुदाय के लोगों का रीति रिवाज अद्वितीय और अनोखा है। आज इनके रीति रिवाजों के खजाने से मैं लेकर आया हूँ एक पौराणिक प्रथा आपके लिए, जिसका नाम है बारी प्रथा। यहाँ के लोग अपनी हर प्रथा को, अपने हर रीति रिवाज को बड़े शिद्दत उत्साह के साथ मनाते हैं और देता चलो इसकी जानकारी आपको। देव कार्य एवं पंचायती कार्य के निर्वहन की जिम्मेदारी यहाँ पर हर वर्ष 2 परिवारों को सौंपी जाती है, जिन्हें बारी कहते हैं। उनमें से एक बड़ा बारी और दूसरा छोटा बारी कहा जाता है। 15 जून के बाद प्रथम इतवार अथवा बुधवार को यह पर्व मनाया जाता है। उस दिन सभी लोग अपने घरों से तैयार होकर कुछ लकड़ियाँ, कुछ चावल, तेल, घी, कुट्टू का आटा, गुड़, शक्कर आदि लेकर सब इष्ट देव फैला, जो यहाँ के इष्ट भूमियाल के नाम से जाने जाते हैं, इस घाटी में ऊंचा भूमियाल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, इनके देव प्रांगण में पहुंचते हैं और बारी प्रथा के इस परम पर्व को बड़े हर्षोल्लास और प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। पावन देवथान का ये प्रथम द्वार है। घंटी के मधुर और दिव्य ध्वनि के साथ आगे बढ़ते हुए यह बताना बहुत जरूरी है साथियों कि ये प्रथा यहाँ के लोगों के लिए कोई एक प्रथा नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जिसका निर्वहन ये युगों युगों से करते चले आ रहे हैं और ये बहुत भव्य, दिव्य और पौराणिक है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए बहुत ही संजीदा और गंभीर हैं। मुझे विश्वास है इस परंपरा का निर्वहन ये लोग आने वाले भविष्य में भी बदस्तूर जारी रखेंगे। इस वैश्विक दौर के बदलते परिवेश में इस प्रकार के खूबसूरत रीति रिवाज, परंपराएं और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण किया जाना नितांत आवश्यक है। कहते हैं प्रथाएं तो बनती बिगड़ती रहती हैं, मगर परंपराएं हमेशा जिंदा और अमर रहती हैं। आखिरकार हम पहुंच गए साथियों इस देव फैला के देवथान में, यानी कि प्रांगण में, और रूबरू होंगे एक ऐसी परंपरा से जिसमें देव पूजा तो है ही है, इसके साथ साथ प्रकृति की पूजा, पंछियों की पूजा और आपसी सौहार्द देखने को मिलेगा। पुराने बारी आज कार्यमुक्त होंगे और नए बारी कार्यभार ग्रहण करेंगे। कहने को मात्र एक छोटी सी घटना है, यह छोटा सा एक प्रकरण है, मगर इस प्रकरण को यहाँ के लोग एक आयोजन में बदलना, उत्सव में बदलना बखूबी जानते हैं। गांव के सभी परिवार शायद यहाँ पहुँच चुके हैं और जुट गए हैं सभी भगवान को भोग सामग्री तैयार करने में। अपने अपने चूल्हे जलाए, कुट्टू यानी फाफर स्थानीय भाषा में आटा गूंदा और तैयार किया च्यूचू, पिरामिड शेप में लगाए जाने वाला एक भोग। लड्डू, जिसे लाडू कहते हैं स्थानीय भाषा में, लाडुओं को तेल में तला और रख दिया। चावल से पीला चावल तैयार किया, जिसमें खूब प्रचुर मात्रा में घी डाला ताकि उसका स्वाद बढ़ जाए और ईश्वर को पसंद आए। यहाँ की लोगों की भक्ति भावना और देवताओं के प्रति अतुलनीय आस्था दर्शनीय है। ये लाडू तले जा रहे हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये च्यूचू, ये तेल की कढ़ाई, तेल गरम हो रहा है, ये लाडू तलने के लिए तैयार हैं। च्यूचू बनकर तैयार हैं और ये रखे हैं पत्ते। ये पत्ते जंगली फलदार वृक्ष के
पत्ते हैं जिसे घ्योनू के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। कुछ लोगों ने भोग तैयार कर दिया, उन्होंने भगवान के दरबारे पर अर्पित कर दिया वो भोग, और कुछ लोग अभी लेके आने वाले होंगे। इतने में पुजारी मंदिर की साफ सफाई सहित स्नान आदि कराकर इष्ट देव को सजाएंगे, संवारेंगे। ये देखिए काफ़ी लोग भोग लेके आए हैं और मंदिर गर्भगृह के सामने रख दिया है। पुजारी अंदर मंदिर की साफ सफाई करते हुए मूर्ति को जल से, दूध से, दही से, घृत से और मधु से स्नान कराने के बाद साफ सफाई का काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये है मूर्ति इष्ट देव फैला की, जो घोड़े पे सवार हैं और एक हाथ में लगाम है घोड़े की तो दूसरे हाथ में तलवार है। काले पत्थर से बनी ये पौराणिक मूर्ति बहुत दिव्य और भव्य है। लोग आ चुके हैं, बैठे हैं प्रांगण में। पुजारी जी अभी भी अपने काम में व्यस्त, शायद अंदर की साफ सफाई से फारिग होकर अब जो है भोग सामग्री को व्यवस्थित करने में लगे हैं। और इसके बाद होगी पुजारी जी के द्वारा प्रकृति और चारों दिशाओं की पूजा। यह पूजा पद्धति इनके अटूट प्रकृति प्रेम को प्रकट करती है। ये देखिए, सर्वप्रथम सूर्य नारायण की पूजा हो रही है, जो ऊर्जा स्रोत कहे जाते हैं। और पुजारी जी के सर में यहाँ की परंपरा के हिसाब से थोड़ी सी दही डाल दी जाती है। उसके बाद ठंडे शीतल जल से पुनः उन्हें स्नान कराया जाता है एक घड़े पानी से। और देखने वाली बात यह है दोस्तों, यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से, यहाँ के तापमान के हिसाब से इतने ठंडे पानी से स्नान करना नग्न शरीर यहाँ पे, ये एक सामान्य सी बात नहीं है। और पुजारी जी बिना किसी घबराहट के, बिना किसी झुंझलाहट के अपने काम में व्यस्त हैं। तत्पश्चात पूजा की जाती है काक की। काक यानी कि कौवा यहाँ का सर्वोत्तम संदेश वाहक माना जाता है। और यहीं पे जो है नीति घाटी में काक भुसंडी पर्वत भी स्थापित है। आस्था और श्रद्धा के साथ पुजारी जी द्वारा भगवान को भोग लगा दिया गया है। सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण कर शायद वो अब अपने कार्य से मुक्त हो चुके हैं। अब पश्वा ऐसा इंसान जिन पे जो है कि इष्ट देव प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, आह्वान किया जा रहा है देवता का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इन भावनाओं के साथ वो अवतरित हो चुके हैं और सबको जो है टीका देकर, मिठाई देकर आशीर्वाद दे रहे हैं। ये घड़ी बहुत ही भावुक कर देने वाला हृदय प्रशिक्षण होता है। हर कोई ईश्वर का आशीर्वाद लेना चाहता है। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। प्रसाद यानी कि भोग अर्पित हो चुका है। प्रसाद स्वरूप सबको बांट दिया गया है। सब लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं, मस्त हैं। शायद इनके उन्मुक्त और जीवंत जीवन का यही प्रतीक है। और जयकारे लगा रहे हैं फैला, इष्ट देव फैला के। और दूसरा चरण शुरू होता है कि दोनों 4 बारी यानी कि पिछले 2 बारी और नए 2 बारी आज आमने सामने बैठते हैं। पुराने वाले बारी कार्यमुक्त हो जाते हैं और नए बारी कार्यभार को ग्रहण करते हैं। इसी के साथ ये आयोजन समाप्त होता, लोग अपने घरों को लौट आते हैं। श्रद्धा, भक्ति भाव और देवताओं का आशीर्वाद सहित अपने साथ ले आते हैं शेष बचा भोग का सामान। और उसके बाद घर में सर्वप्रथम पितरों के नाम से चढ़ाए गए फैला देव को का ये भोग अपने घर में पितृ देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। खासियत ये है कि आज के दिन इसी भोग से अपना भोजन होगा, ये यहाँ की परंपरा है। और दूसरे दिन पंचायत बैठती है गांव की, जिसमें सब चीज़ें लेन देन नए बारी को सौंप दिया जाता। तो ये थी बारी प्रथा। कैसी लगी आपको कमेंट जरूर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार।